शुक्रवार को एक बार फिर लखनऊ में शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी शुक्रवार की सुबह बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर धरना देने पहुंच गए। मंत्री आवास के घेराव की सूचना मिलते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस भी पहुंच गई। हम लोग इतने सालों से 4 साल हो गए किस तरह से सड़कों पे गुजर गए पता ही नहीं चलता है, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। खुद ही स्वीकार करते हैं कि घोटाला हुआ, फिर आपने अपनी गलती भी मान ली, लिस्ट भी निकाल दी, फिर नियुक्ति को क्यों लटका दिया। हमें बस इस बात का जवाब चाहिए कि आपने अभी तक हमारी नियुक्ति को क्यों अधूरी रखा हुआ है। हमें बस हमारी नियुक्ति चाहिए और हम कुछ मांग नहीं करते। क्या अगर हम कुछ नाजायज मांग करते तो आप उसको हम समझ भी सकते थे, कानों में तेल डाल के बैठे हुए हो। हमारा हक है, आपने स्वयं कहा कि हाँ ये हमसे गलती हुई है, अब आप अपनी गलती को सुधारे हैं तो पूरा सुधारिए ना। ये क्या हुआ, बस लिस्ट निकाल दी और आप अपने आप को भूल गए। बस जब इलेक्शन आता है तभी हमारी याद आती है, इसके बाद फिर नहीं याद आती है। मेरा मामला यह है कि 69,000 की भर्ती हुई थी जिसमें आरक्षण का घोटाला हुआ था। आज हम लोग 2 साल से दर की ठोकरें खा रहे हैं। योगी जी ने हमको न्याय भी दिया, जो घोटाला हुआ था उसको 6800 पूरा करके एक उन्होंने लिस्ट भी निकाली, लेकिन आज 2 साल हो गए हम लोगों को नियुक्ति नहीं देगी। नियुक्ति से दूर रखा इन्होंने, पता नहीं क्या मजबूरी है इनको कि हम लोग सुनने की तैयार नहीं। आखिर लिस्ट आ गई है तो हम लोग कब कॉलेजों में स्कूल में पढ़ाने जाएंगे, कब तक दर की ठोकरें खाएंगे। हम लोग बेरोजगार हैं, गली गली में घूम रहे हैं। आज कितनी बार हम लोग यहाँ धरना दे चुके हैं, सैकड़ों बार हम लोग शिक्षा मंत्री आवास का घेराव कर चुके हैं। कभी अनुप्रिया दीदी के यहाँ जाते हैं, कांग्रेस कार्यालय में जाते हैं, कभी बीजेपी कार्यालय में जाते हैं। हम लोगों को टांगे पकड़ के भर के भेज दिया जाता है इको गार्डन। हम लोग भाड़ा किराया अपने पैसे खर्च करके आते हैं, इतने पैसे भी नहीं है। कैसे हम लोग कैसे माने, कब ये नियुक्ति देंगे, कोई दिलासा, कोई आके अधिकारी बात तक करने को तैयार नहीं है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का ये घेराव 69,000 शिक्षक भर्तियों में 6700 सीटों की मांगे करते हुए किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी शिक्षक अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच हल्की फुल्की धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों को एक गार्डन ले जाने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया, लेकिन प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार से नियुक्ति पत्र की मांग के नारे लगाने लगे। इस दौरान कुछ अभ्यर्थियों की आंखें भी भर आईं। हर बार फिर भी हमारा अधिकार नहीं दे रहे हैं। हर बार कह देते हैं हो जाएगा काम, फिर भी नहीं कर रहे हैं अधिकारी काम। लिस्ट नहीं निकाल रहे हैं, ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे हैं। कहाँ से आए हो आप? झांसी से आए हैं। झांसी से आए हो, आप लोग मांग कर रहे हो शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया है। पहले भी आप लोगों ने घेराव किया हाँ, है, मांगे नहीं मानी चाहिए। अगला कदम क्या होगा? 2-3 बार आए हैं हम लोग। अगला कदम क्या होगा अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाए? हम लोग यहीं पर बैठेंगे 2-3 दिन, कैसे नहीं मानते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार आंदोलित हैं। बीते 6 नवंबर को भी शिक्षक अभ्यर्थियों ने लखनऊ स्थित बीजेपी दफ्तर पर हल्ला बोला था। तब भी बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने पहुंच गए थे। आपको बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों में से 6700 आरक्षण अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र न मिलने से ये लोग नाराज चल रहे हैं। दरअसल 5 जनवरी 2022 को 6,800 सीटों की लिस्ट जारी की गई थी। उस लिस्ट के जारी होते ही शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए थे, जिसके बाद मामला कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा था। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी एक बार फिर सड़क पर उतर आए हैं और अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। शिक्षा मंत्री के आवास पर आज 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर वहां पर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात हो गई। और जो शिक्षा अभ्यर्थी हैं उनका यह कहना है कि जो नियुक्ति पत्र है वो उनको नहीं दिया जा रहा है, जिसके लिए वो कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, कई बार धरने पर बैठ चुके हैं, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और आज एक बार फिर शिक्षा मंत्री के आवास पर 69,000 जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो पहुंचते हैं और अपना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स वहां पर पहुंचती है
और सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को गिरफ्तार करके इको गार्डन भेजा जाता है। लखनऊ से सफी अहमद, TV9।